बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत में एक विशाल राज्य था, सिंधुगर। वहां के राजा थे राजा सूरथ। बलशाली, बुद्धिमान और न्यायप्रिय। उनका राज्य सोने की तरह चमकता था। कोई भूखा नहीं, कोई दुखी नहीं। पर एक दिन एक अजनबी दरबार में पहुंचा, एक साधु जिसकी आंखों में रहस्य चमक रहा था। साधु गंभीर स्वर में, राजन, तुम्हारे पूर्वजों ने एक अमर खजाना छुपाया था। ऐसा खजाना जो सिर्फ एक सच्चे राजा को मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, जो लालच में जाएगा वह लौटेगा नहीं। राजा चौंके। क्या यह सच है? उन्होंने पूछा। साधु मुस्कुराया और एक प्राचीन नक्शा छोड़कर चला गया। राजा सूरत ने तय किया, वह अपनी सेना के बिना सिर्फ दो वफादारों के साथ खुद उस रहस्यमयी खजाने की खोज पर निकलेंगे। पहला साथी था सैनिक अर्जुन, बहादुर और ईमानदार। दूसरी थी विदुषी मायरा, शास्त्रों और रहस्यों की झाता। तीनों पहाड़ों, जंगलों और खाइयों को पार करते हुए अंततः पहुंचे मृत वन में, जो शीतोबिसावसी वन में, जहां सूर्य की रोशनी भी डरती थी। जैसे ही वे उस काले जंगल में पहुंचे, एक पत्थर से आवाज आई, जो खजाना चाहता है वह अपने सबसे प्रिय भाव की बलि दे। राजा सोच में पड़ गए। मेरी तलवार, मेरा राज्य, मेरी प्रतिष्ठा। पर जवाब था नहीं। विदुषी मायारा बोली, राजन, सबसे प्रिय भाव है अहम, स्व का त्याग। राजा ने उसी क्षण शपथ ली, यदि मुझे खजाना मिला भी, मैं उसे सिर्फ प्रजा की सेवा में लगाऊंगा। न खुद लूंगा, न अपने उत्तराधिकारियों को दूंगा। अचानक धरती कांपी, जंगल हरा हो गया और उनके सामने प्रकट हुआ एक स्वर्ण मंदिर, जिसके गर्भगृह में चमक रहा था अमर खजाना। लेकिन वह खजाना कोई सोना हीरा नहीं था, वह थी एक चमकती पुस्तक। उसके राजा सूरत समझ गए, सच्चा खजाना बाहरी नहीं, भीतरी होता है। राज्य को चलाने के लिए तलवार नहीं, नीति और त्याग चाहिए। वह लौटे। राज्य में नई शिक्षा, न्याय और सेवा की नीतियां लागू की। लोगों ने उन्हें धरती का देव कहना शुरू किया, धीमे स्वर में। और इस तरह एक राजा जिसने अमर खजाने की खोज शुरू की थी, स्वयं अमर बन गया, अपने कर्मों के कारण। सीख: सच्चा राजा वह नहीं जो राज करता है, बल्कि